हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। दैट्स द इन डिमांड जॉब्स इन कनाडा इन 2021। तो गाइस, पैंडेमिक के बाद कुछ जॉब ट्रेंड्स में चेंज हुआ है एंड इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या नए डिमांड सेक्टर्स हैं और क्या नई डिमांड जॉब्स हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। नंबर वन, जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं। नंबर टू, दी स्टूडेंट्स इन कनाडा। नंबर थ्री, पीपल willing to go on work visa out there. And last but not the least, the PR holders. So guys, I suggest वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। गाइज, जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई हाईली रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो गाइज, आने वाले टाइम में जो सेक्टर्स बूम करेंगे या ऑलरेडी कर रहे हैं, दैट विल बी मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। तो जो हमारी आज की वीडियो है इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड होगी। तो गाइज, सबसे पहले जो बूमिंग फील्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। Well, we all know that marketing is the backbone of any business. So even great Henry Ford once said, stopping marketing to save money is like stopping your watch to save time. तो कंपेयर टू हेल्थ केयर एंड इंफ्रा, ये एक कंपेटिवली नया फील्ड है बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैज बीन गोइंग अराउंड फॉर अ वाइल, बट डिजिटल मार्केटिंग अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जो पिछले 7-8 साल से बूम हो रहा है एंड पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट। Some stats have shown it 70% of the marketing spends every year in Canada have already been shifted to digital. इसमें गाइस जो जो प्रोफाइल हो सकती हैं वो है सोशल मीडिया मैनेजर्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स, कंटेंट राइटर्स, डिजिटल मीडिया मैनेजर्स, डिजिटल मीडिया बायर्स एंड डिजिटल सेल्स मैनेजर। इनके बारे में हम अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते एंड विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस प्रोफाइल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड विल ड्रॉप द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन इन द फ्यूचर। अगर आप इंडीड पे जाके देखेंगे या अगर आप लिंक्डइन पे चेक करते हैं कनाडा में, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ जॉब्स फॉर दीज प्रोफाइल्स। You can acquire these skills from different channels like online tutorials, getting some certification done. Yes, कुछ जॉब्स के लिए मार्केटिंग का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है लाइक एमबीए और बीबीए। अभी के लिए विल ओनली डिस्कस के इनके एवरेज सैलरी क्या है। दैट रेंजेस फ्रॉम 60K टू 100K पर ईयर। इसका एनओसी कोड है 0124। इसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी। One wise man once said that coding will be the new language of communication in the future. And guys, believe me, ये टाइम अब दूर नहीं है। Irrespective of any working domain, सब में कोडिंग की प्रेवलेंस है। सबसे पहले आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। In this digital world, data is the gold. Since it's a precious asset, इसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। One of the studies suggests that Canada is the third most targeted country for cyber attacks. साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। इसके लिए आपको स्पेशलाइज अलग से डिग्री सच नहीं चाहिए होती। इफ यू हैव done any certification in cyber security, that is well and good. Otherwise, there is lot of information available over internet, but yes, in most of the cases a technical background is needed to get a job in this domain. Average salary guys रहती है 70K to 150K CAD per year. एनओसी कोड है 2171। जो सेकंड कैटेगरी टेक्नोलॉजी में है वो है डेटा साइंटिस्ट की। जैसे डेटा की सिक्योरिटी ज़रूरी है वैसे ही डेटा की प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है। सिंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डेटा विल बी द न्यू गोल्ड, तो डेटा को प्रोसेस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। डेटा प्रोसेसिंग अपने आप में एक स्पेशलाइज फील्ड है जो कि ओवर द ईयर्स बहुत पॉपुलर हो गई है। देर आर लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज टू डू दैट, जैसे ओरेकल है, पाइथन है, सैप है। आई एम श्योर आपने इनमें से किसी न किसी का नाम कभी ना कभी सुना होगा। सारे ही टेक्नोलॉजीज डेटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं एंड द रीजन व्हाई दिस बीन सो पॉपुलर इज बीइंग ई-कॉमर्स एंड द क्लाउड बिजनेस इज राइजिंग। क्वांटिटी ऑफ डेटा
बहुत बढ़ गया है। देयर हैज़ बिन टाइम जो हम एमबीज़ में बात किया करते थे वो जीबीज़ में हुआ, टीबीज़ में हुआ है। अब उससे भी ऊपर टेक्नोलॉजीज़ जा रही हैं। इवन एक छोटी सी वीडियो ही 1-1 जीबी की हो जाती है आराम से। सो द साइज़ ऑफ डेटा इज़ इंक्रीजिंग, सो उसकी प्रोसेसिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती जा रही है। इसीलिए ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इन डिमांड है। डेटा साइंटिस्ट को काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर डेटा साइंटिस्ट आ जाते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं, डेटाबेस ऑप्टिमाइजर्स आ जाते हैं, एंड देयर आर सम अदर रोल्स एज वेल। इसका नो कोड है 2172 और सैलरी रेंज फ्रॉम 70K टू 120K कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। डेटा साइंस ऑल्सो कम्स अंडर द GTS कैटेगरी। इनफैक्ट जो इससे पहले हमने साइबर सिक्योरिटीज़ का डिस्कस करा वो भी जीटीएस में आते हैं। इस जीटीएस के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, जीटीए इज़ ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। ये एक स्पेशलाइज कैटेगरी है इमिग्रेशन में। जब आप वर्क वीज़ा या पीआर के लिए अप्लाई करते हैं इस कैटेगरी को प्रायोरिटी दी जाती है अलग से, एंड इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 4 to 5 वीक्स का होता है। अभी पेंडेमिक में भी जब यहाँ पे पीआर की प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही, आई हैव स्पोकन टू फ्यू पीपल, इवन सम इन माय फ्रेंड सर्कल, जिनकी जीटीएस की प्रोसेसिंग हुई है। So that's an also an add-on for both these profiles, and again this is one of the reason it's in demand, especially from immigration point of view. Guys, टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट कैटेगरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। वो डेटा साइंटिस्ट या साइबर सिक्योरिटी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। अगेन दे आर ऑल्सो skilled techies who develop amazing software for professional as well as personal use. Software engineers are the backbone of the tech industry. In fact, not even in Canada, software engineers are in high demand all over the world. So आप कहीं पे भी चले जाएं, you will get best of the packaging. So if you have a liking for coding, this can be again a very good domain for you. इसका NOC कोड है 2173 और जो इसका सैलरी ब्रैकेट रहता है वो रहता है 60K to 100K CAD पर ईयर। गाइस, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वेबसाइट डेवलपर और वेबसाइट डिज़ाइनर्स की। तो वेबसाइट डेवलपर आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। द ओनली डिफरेंस इज दे क्रिएट अमेजिंग वेब पोर्टल्स और माइक्रोसाइट्स rather than सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। डिज़ाइनर्स का काम ये रहता है गाइस कि वो एक तो वेबसाइट के डिज़ाइन में हेल्प करते हैं, एप्स के डिज़ाइन में हेल्प करते हैं, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द मार्केटिंग टीम और द कंटेंट क्रिएशन टीम बाय एडिटिंग एंड क्यूरेटिंग देयर कंटेंट। हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते थे। द ओनली डिफरेंस इज इसका नो कोड अलग है, इसीलिए हमें इसको अलग से कैटेगरी में डालना पड़ा। इनका नो कोड है 2175, सैलरी रेंज है 50 to 80K पर ईयर। अगर आपको इससे रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू आउट बिकॉज दैट्स द होल रीज़न फॉर क्रिएटिंग दीज वीडियोस, जस्ट टू हेल्प द कम्युनिटी। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज हेल्थ केयर। Like any other developing country, maintaining critical medical infrastructure is the top priority of Canadian government. इस पेंडेमिक में भी हमने देखा मेडिकल वर्कर्स ने कितना क्रिटिकल रोल प्ले करा, एंड due to that reason Canadian government has also realized the importance of making new medical facilities for their citizens and ensuring that there are more hospitals and medical centers per square kilometer. So due to that reason all the medical related jobs will be in high demands in the years to come. गाइस, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर्स की। एज यू नो दिस प्रोफेशन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, ये डोमेन सबसे ज़्यादा वेल नोन है, वेल रिस्पेक्टेड है, एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पेड प्रोफेशंस अक्रॉस द होल ग्लोब। सिचुएशन इज प्रीटी सिमिलर इन कैनेडा ऑल्सो। ऑल द फिजिशियन सर्जियंस कम अंडर दिस कैटेगरी। गाइस, जो एवरेज सैलरी रहती है वो 100 से 200K कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर की रहती है। नो कोड है गाइस, वो है 3111 और 3112।
जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नर्सिंग प्रोफेशनल्स की। इसमें नर्सिंग कोऑर्डिनेटर्स और रजिस्टर्ड नर्सेज आ जाती हैं। इनका सैलरी रेंज रहता है 80K to 130K कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। एंड जो एनओसी कोड है 3011 और 3012। गाइज आगे बढ़ते हैं। जो अगली कैटेगरी है दैट आर veterinarians. Stats has shown that 60% of the Canadian own pets, and when we know that Canadians love their pets like their own kids. तो ये जो डोमेन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। इसका कंपटीशन बहुत कम है गाइस, बिकॉज कनाडा में जो वेटनरियन डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही कम है। एंड फॉर दैट रीज़न इसकी जॉब आगे आने वाले सालों में बहुत रहेंगी। और गाइस सैलरी रेंज रहता है 70K to 140K CAD पर ईयर और एनओसी कोड है 3114। गाइस नेक्स्ट कैटेगरी है फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल। जैसे हमने अभी बात करी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल उसमें बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। एंड फॉर दैट रीज़न ये जो डोमेन है ये काफ़ी डिमांड में रहने वाली है। एंड इसके भी जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल सेक्टर्स में है। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल स्टोर के ओनर भी बन सकते हैं, एंड यू कैन बी दी फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट फॉर दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। तो भाई एवरेज सैलरी रहती है 60K to 120K कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। एनओसी कोड है 3131। जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है फाइनेंस। एज वी ऑल नो फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी बिजनेसमैन है या सैलरीड प्रोफेशनल है, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट की लाइफ में किसी न किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इट कैन बी पेइंग आवर टैक्सेस, इट कैन बी मैनेजिंग आवर वेल्थ, और इट कैन बी प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंशियल कंसल्टिंग। इसमें सबसे फेमस हैं वो है फाइनेंशियल एडवाइज़र और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंडिया में भी या वर्ल्ड में कहीं पे भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो सैलरीज है बहुत ही अच्छी होती हैं। तो same is the case in Canada also. It starts as low as 80K per year to can go as high as 140 to 160K Canadian dollars per year. No code है guys is 011111 and 1114। That's it guys. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको guys कोई भी queries हो, you need any sort of consulting, feel free to message us, write back to us in the contacts given in the description। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।